गाइस, ये लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक में आज पढ़ने वाले हैं सम ऑफ डिजिट और काउंट ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। दो चीजें केवल पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे आपको बहुत मदद होगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, स्क्रैच से समझेंगे। जिसने आज तक लॉजिक नहीं लिखा वो भी लिख पाएगा। बट आपको मेरा वीडियो जैसे कि वैसा फॉलो करना पड़ेगा। आता है तो भी चलेगा, क्योंकि ये सीरीज जब पूरी हम लॉन्च करेंगे, स्लोली स्लोली आपके लिए वीडियोस मिलते जाएंगे, तो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं होता है गाइज। लॉजिक बनाना मतलब ब्रेक डाउन करना। लॉजिक बनाना मतलब बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जैसे अगर मैंने बोला इतने सारे नंबर्स है, इन नंबर में से ऐसे ऑड नंबर निकालो जो 50 से ऊपर है। देखो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 to 100। देखो दिस इज नंबर वन क्वेश्चन, ओके। फिर प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 to 100 which are greater than 50। समझिए, घूम फिर के क्या है ना। फिर और एक क्वेश्चन देखो कैसे, प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 10 to 100। ये तीनों क्वेश्चन को जरा सा गौर से देखिए आप। दिखने के लिए ऐसे दिख रहा, तीनों क्वेश्चन अलग है, बट मैंने क्या बोला, लॉजिक बनाना मतलब ब्रेक डाउन करना। ब्रेक करना, बड़े से प्रॉब्लम को छोटा 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 करके सॉल्व करना। अब देखो यहां क्या बोला, प्रिंट ऑल 10 to 100, मतलब ये नंबर वन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर क्या बोले, ऑड नंबर्स, मतलब नंबर टू प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर क्या बोले, ग्रेटर देन, मतलब तीसरी प्रॉब्लम। तो तीन प्रॉब्लम से डिवाइड किया, मतलब एक साथ। ये नॉन आईटी वालों के लिए बहुत मददगार रहेगा ये वीडियो। अगर आपके कोई दोस्त है जो नॉन आईटी के हैं, आप, मुझे पता है कंप्यूटर साइंस के वगैरह अगर होंगे तो आपको ये बहुत इजी लग सकता है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला प्रयास लग सकता है। बट अगर आपका कोई मित्र है जो नॉन आईटी में काम करता है, उसके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। शेयर कीजिए, उन तक ये चीज पहुंचाइए। देखो अब क्या करूंगा मैं, फॉर, अब सोचो भाई, तुम्हें पहले तो ग्रेटर देन नहीं मिलेंगे ना, पहले तुमको ऑड नंबर थोड़ी नहीं मिलेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, 10 से 100 तक। देखो कितना सिंपल है, आपको सोचना है थोड़ा सा। अब देखो प्रिंट किया, डायरेक्ट लॉजिक नहीं लिखा ना, मैं नॉन आईटी का हूं, मेरा बैकग्राउंड अलग है, तो फिर भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। ये हो गया जी, सिंपल आई प्रिंट हो गया, बस। अब अपने को क्या करना है, मैंने क्या बोला है, फॉर मतलब प्रोडक्शन, बहुत सारे नंबर प्रोड्यूस होना। इफ मतलब फिल्टरिंग, इफ मतलब और फिल्टरिंग, इफ मतलब और फिल्टरिंग। यहां पे देखो अभी मैं क्या करूंगा, इफ आई मॉड 2, मतलब ये जो आई आने वाला 10 मॉड 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एसओपी आई। अब अपने आप देखो आउटपुट में चेंजेस आएंगे। अगर मैंने डायरेक्ट एसओपी लिखा तो क्या होता है, सारे नंबर प्रिंट हो जाए 10 से 100 तक। जैसे ही यहां पे ईफ लगाया, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा बताओ, सारे ऐसे नंबर प्रिंट होंगे जो ऑड है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोला है, 50, ग्रेटर देन 50। सही है, अब कुछ नहीं। अब बताओ, यहां पे एक ईफ है, ये फॉर मतलब प्रोडक्शन, ईफ मतलब फिल्टर, फिर से एक ईफ लगा देंगे भाई, काम खत्म हो जाएगा। देखिए बराबर ध्यान दो इसके ऊपर। अब क्या हो गया देखो, एवरीबडी ट्राई टू ऑब्जर्व दिस। देखो ये एक इफ है और ये एक if है।
गौर से देखिए इस चीज के ऊपर, कितने हैं, फॉर नंबर्स जनरेट हो गए, इफ और कम हो गए, और एक इफ और कम हो गए। पहला वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा, अरे तुरंत लॉजिक लिख के नहीं होगा, इसको सोच के समझ के, इसको मैं लैपटॉप पे भी करके दिखाऊंगा, सेम प्रोग्राम को आपको डिबगिंग बताऊंगा, ड्राई रन बताऊंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी इस पे बताऊंगा, और आप सबको बहुत हेल्पफुल होगा ये जब भी आप इंटरव्यू देते हो। अब देखो, ये जब आपको बोलोगे ना, टेलीफोनिक इंटरव्यू में आंसर थोड़ा सा अलग देना पड़ता है, वहां पे आई जे ऐसे नहीं बोलना पड़ता है। कैसे बोलेंगे, आई हैव जनरेटेड नंबर्स from 10 to 100 and then what I'll do is mod 10 mod 2 so that I can filter out odd numbers, and then I'll be writing greater than sign where I'll be filtering out more than 50 values। कैसे बोला, देखो मैंने आई जे या अननेसेसरी चीजें बोली क्या पूरी नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इंटरव्यूअर बोलता है यार मेरे को ना 10 से 100 के बीच में के ऑड नंबर्स चाहिए और वो भी 50 के ऊपर, बताओ कैसे निकालोगे। देखो अभी आपके पास स्क्रीन नहीं है, आपके पास कागज और पेन नहीं है, और आपको टेलीफोनिक राउंड में पूछा है, आप इसको हल्के में लेके टेलीफोन पे फंस जाते हो। कैसे बताना पड़ेगा, आई विल बी जनरेटिंग 10 to 100 numbers by using a for loop, and then I'll be putting if inside that where I'll be checking whether number is odd or not, and if number is odd then again inside that if I'll be checking whether that number is greater than 50 or not, and if it satisfies all the conditions then all the numbers will get printed, those which are odd and greater than 50। कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस करना है, हल्के में नहीं लेना है। किसी ने बोला ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है क्या, मैं खुश हो गया, मैंने इक्लिप्स पे करके दिखा दिया। अरे नहीं भाई, हमेशा इक्लिप्स काम में नहीं आएगा, हमेशा लैपटॉप नहीं देखा जाएगा, हमेशा कागज और पेन पे इंटरव्यू नहीं होगा, कभी कभी आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। बोलना भी सीखना है, छोटा सा प्रोग्राम भी करते हो ना ऑड एंड इवन का, बोल के देखना है। फिर से एक मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखो कैसा, मतलब प्रिंट सम ऑफ, देखो एक ही प्रोग्राम को कैसे बढ़ाते जा रहे हैं, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 to 100 and which are greater than 50। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में लेने का ट्राई कर रहा हूं, बट बढ़ जाता है। देखिए अब ये नंबर, ये चौथा, अब आपके लिए कैसा है यार, मेरे को कठिन क्वेश्चन पूछा, कठिन प्रश्न पूछा, मेरे को सिंपल पूछा, कुछ नहीं पूछा तेरे को, सबको सेम ही पूछा, केवल छोटी छोटी चीजें ऐड होती जा रही। बताओ अभी क्या करना पड़ेगा, लिखिए कमेंट बॉक्स में, इस प्रोग्राम में मुझे क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को सम मिल जाएगी। इस प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा कि मुझे सम मिल जाएगी, और ये मुझे जूम पे पूछा गया, आपको बात करना है, करके नहीं दिखाना है। क्या बोलोगे अब, फिर से बोल रहा हूं, आपको करने के लिए नहीं बोला उसने पूछा कि बता आप क्या करो कि मेरे को ये सारे नंबर्स की सम मिलनी है, तो आपको क्या बोलना है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है ये भी आपको, मेरा अगर पुराना वीडियो देखोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हाँ यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, इंट सम इक्वल टू 0, ये पढ़ाया हुआ है। फॉर लूप के ऊपर एक नंबर डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है ना, वो क्या बोला, मेरे को सम ऑफ नंबर चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। छोटा सा लॉजिक है, याद रखिए। और ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे हम सम प्रिंट कर लेंगे फॉर लूप के बाद। आपको मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं, एक नंबर दिया गया, उसके डिजिट्स गिनने हैं, और वो डिजिट गिनने के चक्कर में क्या क्या सीखना पड़ा हमको। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, एक बड़ा सा नंबर दिया है, उसके अंदर जो डिजिट्स है उनकी सम हमको करनी है, बट वो सब अलग है, ये अलग है, दिखने में अलग अलग है, बट इसका यूज वहां होने वाला है, समझने का ट्राई कीजिए। ये फॉर लूप है, मतलब कहने के लिए ऐसा हो गया कि 4 क्वेश्चन है, बट मानते हो कि नहीं, चौथा क्वेश्चन तीसरे पे डिपेंड है, तीसरा क्वेश्चन दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा क्वेश्चन पहले पे डिपेंड है, और ऐसे लॉजिक बनता है। जो बंदा ये सारा करके देखेगा वही आगे बढ़ेगा। आपको ब्रेक डाउन आना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पहले सम नहीं निकलेगी, पहले आपको
नंबर जनरेट करने पड़ेंगे, नंबर जनरेट के बाद ग्रेटर देन ढूंढना पड़ेगा, ग्रेटर देन के बाद या ऑड नंबर के बाद ग्रेटर देन ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद सम निकालनी पड़ेगी। समझने का ट्राई करना है, 4 पार्ट से इसके। तो आशा करता हूं आपको ये बेसिक समझ आया होगा। अब फिर से हम हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैं हर वीडियो में केवल आपको जो वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, जो टॉपिक वही नहीं पढ़ाता हूं, उसके अलावा और 10 चीजें भी पढ़ाता हूं जो कि बहुत काम की है। आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े होंगे, मैं नहीं बोलता वो ट्यूटोरियल्स बेकार है, अच्छे हैं, बट उन ट्यूटोरियल्स में केवल आपको वही प्रोग्राम दिया जाता है, वही प्रोग्राम पढ़ाया जाता है जो टॉपिक का नाम होता है। बट हम इन सारे वीडियोस में उसके आगे पीछे की कहानी भी देखते हैं। आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और भी जुड़ेंगे। मैंने देखा पिछले वीडियो को आपने बहुत सारे ग्रेजुएट्स तक शेयर किया, बहुत सारे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तक शेयर किया और बहुत अच्छा हमें लगा। उनके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैं कुछ कमेंट्स को यहाँ लेना चाहूँगा। पिछला वीडियो लॉन्च किया था और बहुत तेजी से वो वीडियो आगे बढ़ा, बहुत सारे लड़कों ने उसको देखा, बहुत सारे कॉलेज के ग्रेजुएट्स तक उसको पहुंचाया, फर्स्ट ईयर के लड़के, सेकंड ईयर के लड़के जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहां तक भी वो वीडियो गया। मैं उसके कुछ कमेंट्स आपको बताता हूँ, उन कमेंट्स को मैं यहाँ सॉल्व करने का भी ट्राई करूंगा। लेट्स स्टार्ट। किसी ने पूछा एडवांटेज ऑफ जावा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ इट इज अचीव्ड, बताएंगे जरूर। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, वो भी वीडियो लेके आएंगे, डोंट वरी। किसी ने पूछा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पर देखिए गाइज ये सारे जो है ना ये कंसेप्चुअल चीजें हैं। ये जो सीरीज है ये लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज है, मैं जरूर इसमें लॉजिक आपको बताऊंगा। इज जावा सर्टिफिकेशन इज नीडेड नाउडेज, विल इट हेल्प टू गेट मी बेटर जॉब? आई हैव सिंपल आंसर, यस। देखो कोई भी सर्टिफिकेशन कभी भी बेकार नहीं होता है, बट बिना उसके हो सकता है क्या? आंसर इज यस। विदाउट सर्टिफिकेशन ऑफ OCJP also you can crack interviews. It is not a criteria for getting a job first of all, क्योंकि एग्जाम डम्स पढ़ के भी लोग पास हो जाते हैं। 400-500 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 30-40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर आपने सर्टिफिकेट लिखा है, आपका सर्टिफिकेशन हुआ है, 5 लड़कों में आप यूनिक लगोगे जिनका 4 का सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा कि सर्टिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए। यस, अगर आप करते हो अच्छा है, बट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, फेल हो जाते हो तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। चाहूंगा कि अच्छा प्रिपरेशन हुआ है तो दीजिए, अगर आप वर्किंग है, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो जरूर दीजिए। बट केवल जस्ट फॉर सर्टिफिकेशन यू डू एंड यू गेट फेल्ड, इट विल मेक यू अ प्रॉब्लम, आपको लॉस हो जाएगा। बट क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? यस चाहिए। किसी बहुत अच्छा somebody has asked, next is in how many days we can learn Java? There is no limit guys, it's like sky is the limit हम बोलते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना आप कम ही पड़ेगा। जिनको ज़्यादा जावा आता है वो लोग बोलते हैं हमें जावा में कुछ नहीं आता है, बट जिनको जावा नहीं आता है उनको जावा सब कुछ आता है। तो आपको सोचना है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। फॉर फ्रेशर इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। गाइज दिस इज अगेन वेरी डिफरेंट comment which is not related to this, but I will definitely answer and I will try to get to that. ये जो मैनुअल और ऑटोमेशन का क्वेश्चन पूछा गया है ऋतुजा, आई थिंक इट इज बीन आस्क्ड, so I already prepared video on this. Please visit this link where the I button is there, so you'll get to know what is difference between that. अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं गाइस। हमारा पॉइंट था आज का, हमारा पॉइंट ये था हमको डिजिट्स को काउंट करना है, हमको डिजिट्स को काउंट करना है। ओके, बहुत सिंपल रहेगा गाइस, ये भी आप सिर्फ मेरी बातों को फॉलो कीजिए और कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले इंट x, ये वाला नंबर ले लेते हैं हम, 569805 ये नंबर है। ये इनपुट, आउटपुट आना चाहिए 6। देखो बहुत सिंपल है। पहले बात बताओ, फॉर लूप या व्हाइल लूप आएगी कि नहीं? रिपीटेड काम है ना, गिनना है ना, गिनना मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब गिनना है, रिपीटेशन है ना, तो फॉर लूप या व्हाइल लूप आएगी। इस केस में मैं व्हाइल लूप लेता हूं। व्हाइल, अब भाई कब तक चलानी है? आपको मॉड पढ़ाया हुआ है, मॉड से क्या होता है? एक एक नंबर निकलता है। मॉड से क्या होता है? एक एक नंबर निकलता है। डिवाइड से क्या होता है? बचे हुए नंबर्स आते हैं, मतलब मॉड से
ये अलग निकलता है डिवाइड से, ये अलग निकलता है, बस बिल्कुल बेसिक है। अब मेरे को बताओ, पहली बार जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये बचेगा, एक नंबर निकला है ना। फिर से 10 से डिवाइड करोगे, ये नंबर निकलेगा, 2 बार हो गया। फिर से करोगे 3, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 6, पर याद रखिए 6 बार डिवीजन करोगे तो 5 बचेगा। अब कैसा ना, ये सोच लगानी पड़ती है, इसलिए सोच बढ़ानी पड़ेगी आपको, इतना इजी भी नहीं है। आप बार बार उन प्रोग्राम्स को देख के सोचने का तरीका चेंज कर देंगे ना तो हो जाएगा। अब देखो, जब भी इस नंबर को डिवाइड किया जाता 10 से तब 0 आता है, मतलब 5 डिवाइड बाय 10 आंसर इज 0, 6 डिवाइड बाय 10 आंसर इज 0, 6 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 0 मतलब 8 डिवाइड बाय 10 मतलब 0। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने में जावा में 0 आता है। सर हमको 0 कैसे दिख नहीं रहा है ना, हमको तो ऐसा पढ़ाया गया आज तक कि 6 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.6। अरे भाई ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। फ्लोट नहीं पढ़ रहे हम, इंट पढ़ रहे। इंट पे क्या होता है, इसको इग्नोर किया जाता है। मतलब जावा बोलता है ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो दोनों का आंसर भी इंटीजर आएगा। मतलब 7 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा बोलो, 0.7 आएगा या 0 आएगा। मतलब हमको ये पता चला कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है भाई, मतलब हिंट मिल गई अभी। अब बताओ व्हाइल लूप कब तक चलाए हम, तो व्हाइल लूप हमको तब तक चलानी है, व्हाइल लूप तब तक चलानी है जब तक 10 से डिवाइड करते करते आंसर 0 नहीं आ जाता। मतलब तब तक डिवाइड करते रहो इस नंबर को, तब तक डिवाइड करते रखो जब तक कि आंसर 0 नहीं आता। ये हो गई आपके लिए एंड। मतलब देखो अभी x, ये x है, इक्वल टू x डिवाइड बाय 10। अब आप ही सोचो क्या होगा, व्हाइल लूप चल रही है, 10 से डिवाइड हो गया इतना बचा, फिर से 10 से डिवाइड कर इतना बचा, फिर से 10, फिर से 10, फिर बार 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 बार, कब तक, जब तक x नॉट इक्वल टू, समझने का ट्राई करना है गाइस। इस x में क्या जा रहा है, डिवीजन। अब आपको पढ़ाया, ये तो लॉजिक हो गया। अब मैंने बताओ काउंटिंग का लॉजिक पढ़ाया हुआ है, कैसे करते हैं। ये कितने बार व्हाइल लूप चली, जितने बार व्हाइल लूप चली उतनी डिजिट है कि नहीं है। देखो पहली बार चलेगी इतना, दूसरी बार इतना, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्या पढ़ाया गया है, इंट काउंट इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या कर देंगे हम, काउंट प्लस प्लस, सिंपल एसओपी काउंट। क्या नहीं पढ़ा है इसे बताओ। ये मैंने सम का लॉजिक भी पढ़ाया था, सम इक्वल टू सम प्लस आई वगैरह पढ़ा था हमने, राइट। पिछले वीडियो को रेफर कीजिए। ये लॉजिक देखो, बार बार करना है, बार बार करना है, इसको ग्लोबल और इसको बार बार लॉजिक, सिंपल। तो इससे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जितने बार व्हाइल लूप चलेगी उतने बार डिजिट्स है। ये था नंबर। क्या सोचा मैंने, नंबर को एक 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 कैसे निकाला जाता है, तो मैंने को डिवाइड किया। अब सोचो आपको बोला नहीं सम ऑफ डिजिट करके दिखा भाई, सम ऑफ डिजिट। देखो दो सॉल्व करने वाले थे ना आज, एक तो काउंट ऑफ डिजिट, दूसरा है सम ऑफ डिजिट। बहुत सिंपल है ये भी। अब मुझे बताओ, अब इस पूरे प्रोग्राम में तुम्हारे पास डिजिट आ रहा है क्या, डिवाइड मतलब क्या ये, फिर डिवाइड मतलब क्या ये, फिर डिवाइड मतलब क्या ये, फिर डिवाइड मतलब क्या ये। अरे पर ये नंबर तो मिल ही नहीं रहा ना, तो बताइए लास्ट नंबर मिलाना है तो क्या करना पड़ता है, मॉड। क्या करना पड़ता है, यस करेक्ट, मॉड। तो जैसे ही हम ये डिवाइड कर लेंगे, ये काउंट का लॉजिक तो ठीक है, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हो गया। ध्यान से देखना है, अभी ये नंबर आया, सबसे पहले ये नंबर आया, इसमें से मेरे को क्या निकालना है, 4। क्या करूंगा, x मॉड 10 इंट y। चलो फिर से इसमें आया y, तो पहली बार y क्या प्रिंट होगा, 4, फिर दूसरी बार क्या प्रिंट होगा, 5, तीसरी बार 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उसको कट कर रहे हैं। मतलब नंबर इतना बड़ा था, डिवाइड से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। किससे, डिवाइड से। मॉड से क्या कर रहे हैं, ये जो छोटा किया हुआ जो कटा हुआ पार्ट है ना, डिवाइड क्या कर रहा है आपको, आप जब डिवाइड कर रहे हो ये कट रहा है, फिर डिवाइड किया ये मिल गया, फिर डिवाइड किया ये मिल गया। बट मॉड से क्या हो रहा है, ये नंबर आपको मिल रहा है और आप बस इनकी सम कर देनी है। तो सम के लिए क्या पढ़ाया हुआ है आप सबको पता ही होगा। सम के लिए क्या किया है देखो,
बहुत सिंपल है, सम के लिए एक वेरिएबल फिर लग देंगे भाई। अब इसके बाद यहां पे क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस वाई। कितना सिंपल है देखो, मतलब सम 0 है, पहले 0, मैं इसको अलग कलर में लिखता हूं ताकि आपको देखने में बड़ी आसानी जाए। सम इक्वल टू सम प्लस वाई। सोचो अब इसमें ड्राई रन करो। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे 0 आता है, 10 से अगर 0 करते। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 4, अभी ड्राई रन करना है इसको। ओके, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 + 0, इसके अंदर 4। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे उसको फिर कट कर दिया, ये वाला नंबर है, फिर 5। काइंड ऑफ गाइस घूमते जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम 5 आएगा, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5। गाइज मैं इसको आपको लैपटॉप पे भी सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें मैंने ब्रेक डाउन करा है, ब्रेक डाउन किया है। मतलब पहले इतना तो याद रख सकते हैं यार कि सम ऑफ डिजिट के लिए पहले काउंट ऑफ डिजिट तो होना चाहिए, काउंट ऑफ डिजिट के लिए करना पड़ेगा। मतलब देखो 2 दिन पहले भी पढ़ाया था कि नहीं, डिवाइड बाय 10 और मॉड 10, ये दोनों में खेलना है आपको आधे से ज्यादा। इतना एक्सपर्टाइज कर लो कि सारी चीजें आपको आसान हो जाए। मैं आशा करता हूँ आप ये प्रोग्राम लैपटॉप पे खुद लिखोगे। जब तक मेरा वीडियो नहीं आता लैपटॉप पे लिखा हुआ, तब तक आप खुद लिखेंगे और आप खुद इस चीज को बार बार करके देखेंगे, सोचेंगे और क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुद की हिंट्स बनाएंगे। गूगल पे जा जाके 10 लॉजिक नहीं देखेंगे, देखोगे तो फंसोगे। इसलिए जो पढ़ाया गया उसी को सही से करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। होप करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे ना लगे, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। वीडियो हम यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाते हैं, आपका फायदा हो, आपका लाभ हो, आपके इंटरव्यू क्रैक हो। जो भी सारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं, किरण एकेडमी निरंतर आगे बढ़ रही है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम देने का ट्राई करते हैं, लेना आपका काम है। और मुझे पता है आप लोगे, क्योंकि कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस पूछते हैं। पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक बार बार देखना है ताकि ये जीवन भर याद रहे, कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू।